हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के डिफरेंट स्टेजेस की एंड डिटेल्ड पैटर्न की। जो भी बच्चा एचएएस एग्जाम को टारगेट कर रहा है, जिसने अपना एम डिसाइड कर लिया है कि मुझे एचएएस एग्जाम ही क्लियर करना है, उस बच्चे को एचएएस एग्जाम की जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है या फिर पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन है वो काफी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि तभी वो अपनी जो स्टडीज है, अपना जो पूरा प्लान है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको प्रीलिम्स का और मेंस का डिटेल्ड पैटर्न बता दूं, ताकि आप लोग अपने स्टडी टेबल के सामने उसको लगा लें और उसके हिसाब से ही आप अपनी प्रिपरेशन करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं एचएएस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये एग्जामिनेशन आपका 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स स्टेज होती है, जहां पर आपके मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग हिमाचल प्रदेश में 40,000 से लेकर 50,000 बच्चा फॉर्म फिल करता है और इनमें से भी 30,000 बच्चा एग्जाम देने आता है। तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा वो प्रीलिम्स की स्टेज में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नॉन सीरियस हैं, और प्रीलिम्स स्टेज जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, जो है मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस एग्जामिनेशन में ऑन एन एवरेज जितनी वैकेंसीज हैं उनके 20 टाइम्स जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वैकेंसीज 25 है तो लगभग 500 बच्चे आपके मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे। उसके बाद जो बच्चे मेंस एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वो आपके फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं, जो है इंटरव्यू स्टेज। और दोस्तों, ऑफिसर बनने से पहले जस्ट एक स्टेज बचती है, और यहाँ पर ऑन एन एवरेज 3 गुना जो बच्चे हैं एज कंपेयर टू दी वैकेंसीज वो आपके सिलेक्ट होते हैं। तो अगर मान लो वैकेंसीज 25 है तो 70 से लेकर 75 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आती है। तो हर लेवल पर कंपटीशन और बढ़ जाता है, क्योंकि क्रीम अब आगे आ रही होती है। तो प्रीलिम्स में अगर आपको मैक्सिमम बच्चे देखने को मिल रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे बच्चे नॉन सीरियस हैं। आप जब मेंस में जाते हैं तो आपको 500 अच्छे बच्चों में compete करना पड़ता है, और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश के बेस्ट 70 से 75 बच्चों में compete करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका एनुअल बेसिस पर एग्जाम होता रहता है। नो डाउट वैकेंसीज कम होती हैं, बट एग्जाम रेगुलर बेसिस पर है, तो हमें अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो पहला जो आपका एग्जामिनेशन है, जो पहली स्टेज है प्रीलिम्स की स्टेज, यहां पर आपको जो पेपर है वो ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को मिलेगा। ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि पेपर आपका ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। आपको एक पेपर मिलेगा, उसके ऊपर आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी, आपको ओएमआर शीट पे अपने आंसर्स को मार्क करना है। तो एक सेंटर पे जाके आपको पेपर देना है, तो ऑफलाइन पेपर है, ठीक है। जनरली पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं, तो एचपीएस का जो एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन एग्जाम है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन जो है वो ओएमआर शीट में मार्क करना है। ये नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन है कि इट इज ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर। दूसरी बात कि अगर हम पेपर्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं कंडक्ट। पहला पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में जनरल स्टडीज का, और दूसरा पेपर है इवनिंग शिफ्ट में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है। जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, यहाँ पर जीएस के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हिमाचल जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, उनसे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछेंगे? 100। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स इन दी पेपर 200 होंगे, उनमें से आपको स्कोर करना पड़ेगा। और जो टोटल टाइम है आपको पेपर सॉल्व करने का वो 2 घंटे का दिया जाएगा। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। आपको लगेगा कि यार टाइम बहुत है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, बट दोस्तों एचपीपीएससी अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रही है, क्वेश्चन लेंथी होते जा रहे हैं, तो आपको ये टाइम भी कम लगने लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर लगा दिया है तो वहां पर आपको पेनल्टी भी मिलेगी। पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ पेनल्टी भी है। तो अगर आपने गलत आंसर लगाया है तो आपके जो मार्क्स हैं वो -0.66 डिडक्ट कर लिए जाएंगे, तो आपको 0.66 मार्क्स की पेनल्टी होगी, क्योंकि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसके 1/3 जो है वो पेनल्टी है, तो 0.66 मार्क्स पेनल्टी बनती है। अब जो नंबर आप यहां पर लेंगे, जो पेपर 1 है मॉर्निंग शिफ्ट वाला, इसी के बेसिस पर आप नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे। तो आपको यहाँ पर एक कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, और जनरली जो कट ऑफ है वो 50 से 60% के बीच में रहती है। 100 से लेकर 115 के बीच में कट ऑफ रही है। अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल जो कि मेंस एग्जामिनेशन है वहां पर पहुंच जाएंगे। जो दूसरा पेपर है वो है पेपर 2 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और यहां पर आपका बेसिकली जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट है, उसका आपका टेस्ट होता है। अगेन यहाँ पर भी पेपर 2 घंटे का है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है, 200 नंबर का पेपर है। और इसके साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दी पेपर 2 कि ये पेपर आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब फायदा क्या है कि यहाँ पर आपको कोई कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है,
आपको एक एवरेज नंबर नहीं लेकर आना है, आपको एक फिक्स नंबर दे रखा है कि इस पेपर में आपको 33% स्कोर करना है। मतलब 200 का अगर पेपर है तो 0.6 अगर आप 33% निकालेंगे तो आपको 66.66 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। उसके ऊपर आपका जितना मर्जी स्कोर क्यों ना आए फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके 67 मार्क्स हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं, अगर आपके 130 मार्क्स हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं, और अगर आपके 170 मार्क्स हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं। तो इस पेपर में पेपर 2 में जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। अगर किसी बच्चे का ये पेपर क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि अब हिमाचल में काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर 1 क्वालिफाई हो रहा होता है, पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होता है, तो जिनका पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होगा दोस्तों उनके इस पेपर में भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे और वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर 66.66 मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हैं और यहाँ पर उनके मार्क्स 120 प्लस जो कि कट ऑफ से ज्यादा होते हैं वो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सिलेक्शन नहीं होगी क्योंकि आपने ये पेपर क्वालिफाई नहीं किया है। तो इस पेपर के बेसिस पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये पेपर क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो ये है प्रीलिम्स की स्कीम। अब बात करते हैं मेंस की स्कीम। आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो, तो जो मेंस का एग्जामिनेशन है डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन एक ही दिन में 2 शिफ्ट में होता है, पेपर 1 पेपर 2। मेंस का एग्जामिनेशन ओवर द पीरियड चलता है, कुछ 5-6 दिन चलता है। और यहाँ पर पेपर का नेचर क्या है? पेपर का नेचर है ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है मेंस का एग्जाम, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। यहाँ पर आपको आंसर डिटेल में लिखना पड़ेगा, जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है ना कि आपको क्वेश्चन दे दिया पूरा आंसर आप लिखेंगे, तो सेम पेपर जो है वो आपका मेंस में होगा। अगेन ऑफलाइन पेपर होता है, लेकिन सेंटर जो है वो शिमला में ही बनते हैं, खाली आपको वहां पर जाना पड़ता है, मेंस का एग्जाम लिखना पड़ता है। और वहां पर एक गिवन टाइम में हर पेपर का टाइम फिक्स कर रखा है कि ऑल पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। तो 3 घंटे में जो क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं आपको वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका लेवल काफी अच्छा है। और यहाँ पर ना सिर्फ बच्चे की नॉलेज टेस्ट होती है, बल्कि उसके साथ साथ उसका पेशेंस, उसकी अपनी रिसोर्स मैनेजमेंट और उसका एक एटीट्यूड, वो पूरा सब कुछ चेक होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से पेपर होते हैं? यहाँ पर सबसे पहले होते हैं लैंग्वेज पेपर्स, जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है। आपको इन दोनों में अच्छा स्कोर करना पड़ता है। 40% इन्होंने एवरेज स्कोर बोला हुआ है। 100 नंबर का पेपर होगा और इंग्लिश और हिंदी के 2 लैंग्वेज पेपर। फिर आपके ऐसे पेपर होता है, ऐसे पेपर में भी आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, और जो 2 ऐसे हैं वो आपको 8 टॉपिक्स मिलते हैं, उनमें से 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। वो सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4, और दोनों सेक्शंस में से आपको एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। 900 शब्दों में ऐसे लिखना होता है। एक ऐसे 50 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का आपका ऐसे का पेपर होता है। फिर आता है जीएस पेपर, जनरल स्टडीज पेपर, और ये बच्चों की सबसे बड़ी दुखती रग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको GS1, GS2, GS3 के 3 पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं। काफी डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है GS1, GS2, GS3 का। लगभग 27 यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स, और 9 यूनिट्स, और हर जीएस की 3 यूनिट है, 9 सब यूनिट है जो इस पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। और HPPSC ने पूरा सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है। तो वो आपके 3 पेपर होते हैं। और फाइनली ये पेपर आपकी कंपल्सरी पेपर है, मतलब कोई बच्चा किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग क्यों ना करता हो, उनको ये 3 पेपर तो देने देने, लैंग्वेज, ऐसे पेपर एंड जनरल स्टडीज पेपर। इसके अलावा एक पेपर और है जिसको ऑप्शनल पेपर बोला जाता है। इसको ऑप्शनल पेपर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, सबको इंग्लिश का पेपर देने ही देना है, सबको हिंदी का देने ही देना है, सबको ऐसे का देने ही देना है, सबको GS1, GS2, GS3 जो देगा वो सबके लिए एक ही पेपर आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल पेपर में आप चूज कर सकते हैं। 31 सब्जेक्ट दिए हैं कमीशन ने कि उनमें से कोई एक पेपर मैं चूज करता हूं जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है, और वो पेपर मैं दूंगा। फिर फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी चूज कर सकते हैं, आप सोशियोलॉजी चूज कर सकते हैं, आप हिस्ट्री चूज कर सकते हैं, आप मैथमेटिक्स, लॉ, इंग्लिश, लिटरेचर, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं 31, जिनमें से आप एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, जिन सब्जेक्ट के ऊपर आपको काफी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो ये एक पूरी स्कीम है मेंस एग्जामिनेशन की। और अगर आप डेट शीट देखें तो जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर है वो एक ही दिन होता है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, 9 से 12 इंग्लिश और 2 से 5 हिंदी। फिर अगले दिन आपका ऐसे का पेपर होता है, उससे अगले दिन GS1, उससे अगले दिन GS2 और उससे अगले दिन GS3। तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, और फिर जो ऑप्शनल पेपर है वो एक दिन के गैप के बाद होते हैं, 6ठे दिन। तो टोटल 6 दिन आपका मेंस एग्जामिनेशन चलता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका एक पेपर अच्छा हो गया तो आप खुश हो जाए, आपको 6 के 6 दिन हर दिन पेपर अपना बेस्ट लिखना होता है, तभी जाकर आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जो इंग्लिश का पेपर है वो 100 मार्क्स का है, जो हिंदी का पेपर है 100 मार्क्स का है, और इन दोनों पेपर्स में आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। मतलब 40 नंबर तो लेकर आने ही है, और नहीं आते हैं बच्चों के, मान जाओ मेरी बात,
बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग से हिंदी लिखने की, इंग्लिश लिखने की, तब जाके 40 नंबर आते हैं। ठीक है, अब जो ये मार्क्स हैं ये आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे, मतलब ये क्वालिफाइंग है। आपको यहाँ पर 40 नंबर आपने स्कोर कर लिए तो आप क्वालिफाई हैं। इन नंबरों को यूज नहीं किया जाएगा मेरिट बनाने में। नंबर कौन से काउंट होंगे? एसए के 100, GS1 के 200, GS2 के 200, GS3 के 200 और ऑप्शनल के 100। तो टोटल जो आपके 900 मार्क्स हैं उनमें से आपकी मेंस की रैंकिंग बनेगी, मेरिट बनेगी। और यहां पर भी बोला गया है कि इन 900 में से आपको 45% मार्क्स तो स्कोर करने ही करने, मतलब एक मिनिमम नंबर बता दिया है, कट ऑफ नहीं बताइए, मिनिमम नंबर बता दिया है कि 45% एग्रीगेट मार्क्स आपके इन जो 7 पेपर हैं इनमें आने चाहिए, जिसमें एसए 6 पेपर एसए है, GS1, GS2, GS3 है और ऑप्शनल के पेपर 1 और ऑप्शनल के पेपर 2 है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपका होता है नेक्स्ट लेवल, इंटरव्यू लेवल। इंटरव्यू जो पेपर है वो आपका 150 मार्क्स का है। अगेन जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे और जो इंटरव्यू में नंबर लेकर आएंगे बाद में, उनके कंबाइंड बेसिस पर इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स पर आपकी ओवरऑल रैंकिंग बनती है और उसके हिसाब से आपको डिफरेंट जो पोस्ट हैं, कैडर हैं, वो आपको एलोकेट होते हैं। तो ये है पूरी स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द HPS पेपर। और जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसको स्कीम पता होनी चाहिए, अच्छे से रटी होनी चाहिए, ताकि उसको पता हो कि मुझे कब किसके लिए प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है, कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है जो मैं मेंस और प्रीलिम्स के लिए एक साथ कर सकता हूं। तो ये सब आइडियोलॉजी अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ मैनर में अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। आप किसी भी सिलेक्टेड टॉपर से बात करिए, उसको अभी भी स्कीम रटी होगी। आप किसी भी अच्छे सीरियस बच्चे से बात करिए, उसको भी स्कीम पता होगी। तो आपको भी स्कीम पता होनी चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी स्कीम पता थी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर अब पता लग चुकी है तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप या फिर यस लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।